नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। कल जो मैंने शेर पढ़ा था, जुदा मेरे दीवानेपन से दीवाने का क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं समझाने से क्या होगा, वो शेर किसी ने नहीं बता पाया कि शायर का था। दूसरी बात, वो शेर जो था वो कलीम आजिज़ का था, ये याद रखिएगा। आज का जो पहला सवाल है पहले वो देखिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की नस्र से कब्ल शुमाली हिंद में सबसे पहले मशहूर दास्तान कौन सी लिखी गई थी? क्या सवाल है? सवाल पहले गौर से देखिएगा। सवाल पढ़ते टाइम आप इस पे गौर कीजिएगा कि सवाल पूछ क्या रहा है। सवाल को घुमा करके पूछ लेते हैं। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की नस्र से पहले, ठीक है, मतलब नस्र से कब्ल पहले शुमाली हिंद में सबसे मशहूर दास्तान कौन सी लिखी गई है? अब ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा और मैं चर्चा करते हुए चलूँगा तमाम चीज़ों की। अब जैसे मान लीजिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज है तो इसके बारे में कुछ ख़ास बातें देख लीजिए। जैसे ये याद रहे कि 8 मई कहीं कहीं 10 मई होता है, कहीं कहीं 8 मई होता है, कहीं कहीं 10 जुलाई होता है। ये पहले कन्फ्यूज़न क्लियर कीजिए। 10 जुलाई याद रखिए। 10 जुलाई 1800 को इसकी स्थापना मानी जाती है, शुरुआत। लॉर्ड वेलाजली ने इसकी शुरुआत की थी, ये भी याद रखिएगा। और लॉर्ड डलहौजी ने इसको बंद किया था। डलहौजी हड़प नीति के लिए बहुत ही मशहूर है। दूसरी चीज़ याद रखिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला, अगर आपसे पूछे जाए फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है सेशन कब शुरू हुआ था, ये अलग से पूछा जा सकता है, एक नया तरह का सवाल है। तो आपका सही जवाब होगा 6 फरवरी 1801 को शुरू हुआ। ये भी जहन में रखने चाहिए। एक और फोर्ट विलियम कॉलेज से पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के उस्तादी हिंदुस्तानी जो पहले मुंशी थे वो कौन थे? तो आपको ये सभी को मालूम होना चाहिए, मीर बहादुर अली हुसैनी। इतना ही काफ़ी है। इसमें आपका आंसर देखिए, नौतर्ज मुरस्सा। अगला सवाल ये देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का अहम मकसद क्या था? एक आसान सा सवाल है कि इसका मकसद क्या था, ये आपको बताना है। अच्छा, ये इस मकसद के साथ साथ में आप दिल्ली कॉलेज का भी मकसद याद रखिए। दिल्ली कॉलेज का क्या मकसद था और इसका क्या मकसद था, ये अलग अलग तरह से आपको याद रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज का अगर आपसे पूछा जाए पहला प्रिंसिपल कौन था, तो डेविड ब्राउन था। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कौन इसका पहला प्रिंसिपल था? तो डेविड ब्राउन। डेविड ब्राउन एक जो है वो पादरी था इंग्लैंड का। इसका आंसर आपका सही होगा सेकेंड। इंग्लिस्तानी जो नौजवान थे उन अफसरों को हिंदुस्तानी ज़बान सिखाना था। और दिल्ली कॉलेज का मकसद यह था कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी या मगरिबी ज़बान, मगरिबी कल्चर को सिखाना उसका काम था। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब अगला सवाल देखिए। सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे मशहूर मुतरजिम की हैसियत से मुंशी का नाम शोहरत का हामिल है। तो अभी ये बात तो मैंने बताई ही है, मैं इसको बयान ही कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को मालूम ही होगा। जब बात आई है फोर्ट विलियम कॉलेज की तो कुछ बातें और ही मैं बात करता चलूँगा। जैसे पूछा जाता है कि गिलक्रिस्ट जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज के सूबाए सदर के, उर्दू के सदर के, सूबाए जो उर्दू का था उसके पहले सदर अगर पूछा जाता है तो गिलक्रिस्ट हैं, ये याद रखिएगा, गिलक्रिस्ट। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, गिलक्रिस्ट की जो मशहूर तसनीफ़ है सबसे, वो भी याद रखिए जब ये बात चली है। लुगत कवायद पूछा जा सकता है ये कितने हिस्सों पे है लुगत कवायद, तो ये आपको कितने हिस्सों पर है? 3 जिल्दों में है ये भी आपको याद रखना होगा। दूसरी चीज़, अगर पूछा जाता है इसको बंद, एग्जैक्ट डेट पूछी जा सकती है तो 24 जनवरी 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने बंद किया था। और कहीं ये पूछ लिया कि लॉर्ड डलहौजी ने इसको बंद करने के बाद कौन से विश्वविद्यालय खोले थे, तो याद रखना कोलकाता विश्वविद्यालय, फिर मद्रास विश्वविद्यालय, उसके बाद में बॉम्बे विश्वविद्यालय। ये तीनों जो हैं कॉलेज पूछे जा सकते हैं, विश्वविद्यालय हैं। और इन तीनों कॉलेजों में जो मैंने नाम बताए हैं उनमें ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से वो कॉलेज कौन सा है जिसमें सबसे पहले लड़कियों की तालीम की छूट दी गई थी, खुली तरह से लड़कियां तालीम हासिल कर सकती थी। तो उसमें आपका जवाब क्या होगा? मद्रास। और अगर ये पूछा जाए कि कौन सा ये कॉलेज है, कोलकाता यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी और इसके बाद में बॉम्बे यूनिवर्सिटी, इनमें महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सबसे पहले इम्तहान किसने लेना शुरू किया था, तो वो बॉम्बे आपको लगाना है। तालीम मद्रास और वैसे बॉम्बे। उम्मीद करता हूँ थोड़ी गहरी बातें हैं,
लेकिन आपको फिर भी याद रखना हर हाल में पड़ेगी। आपका पहला आंसर सही होगा। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये बातें तो आपको याद रखना ही पड़ेंगी और इतना ही डीप जो है मुताला भी करना पड़ेगा। अगला सवाल है, दक्कनी दास्तान है सबरस के मरकज़ी किरदारों के नाम हैं कि क्या जो हैं यहाँ पे जो नाम दिए गए इनमें से कौन सा नाम है। तो एक आसान सा सवाल है। अच्छा, इसमें महूर सबरस की बात आई, कल भी मैंने बात की थी। इसमें कितने महूर हैं सबरस में? तो सबरस में महूर की गिनती जो बताई गई थी वो 2, एक आबे हयात की तलाश है और दूसरा हुस्न इश्क है। 2 महूर हैं इस दास्तान में, सबरस में। इसमें किरदार कितने हैं? तो इसमें 76 किरदार हैं, ये भी याद रखिएगा। मुरत्तिब किसने किया है? तो मौलवी अब्दुल हक ने। ये बात आपको याद रखनी होगी। साथ ही साथ सबरस के बारे में एक बात और भी याद रखना है, वो ये कि इसमें कितने अफसाने लिखे गए हैं, कितने अफसाने हैं। तो इसमें 11 अफसाने, ये भी बात मैंने बताई थी। अगर नोट आप नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत गलत मुबालगे में हैं, आपसे एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। ये बात मैं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम टफ़ होगा और कभी भी हो सकता है, आयोग बन चुका है। आपका आंसर इसमें सही होगा हुस्न दिल। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी। आप लगातार कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, इनमें बता भी सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। आगे देखो, फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज। देखो ये नया तरह का सवाल आ गया है। इससे मैंने कई बार इस तरह से बता रहा हूँ कि ये जो फोर्ट विलियम और दिल्ली कॉलेज पर ही अपनी नज़र मत रखिएगा, मैंने जो और कॉलेज बताए उन पर भी गौर कीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है मतलब अलीगढ़ सभी को मालूम है यूनिवर्सिटी कब बनी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क़याम कब हुआ, ये पूछ लिया कहीं पलट के। फिर तो इलाहाबाद का याद रखना, 1882 में हंटर ने उसका स्थापना की थी, हंटर आयोग के ज़रिए हुई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। और इलाहाबाद में प्रोफेसर कौन रहा, ये भी पूछा जा सकता है। तो उसमें प्रोफेसर अंग्रेज़ी के पौधे पर रहे हैं फ़राग गोरखपुरी। अच्छा, ये बात जो थी इसमें देखिए, तो जो है सेंट जॉर्ज कॉलेज जो है से कब्ल जॉर्ज स्कूल का क़याम किस मकसद से अमल में आया। देखिए कितना टफ सवाल है, ये सवाल आपको नोट करना पड़ेगा। तो इसका मकसद आपको क्या है, मुंशी फराहम कराने के लिए। एक तरह की एक कमेटी, एक ऑफिस टाइप का बना रखा था जिसमें मुंशी तलाश किए जाते थे, कौन मुंशी किस काम के लिए रखा जा सकता है। अच्छा, दिल्ली कॉलेज की जब मैं बात कर रहा था तो अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है, दिल्ली कॉलेज में जो है उसमें आपको जो ख़ास बात याद रखनी है, जब दिल्ली कॉलेज का मैंने ज़िक्र किया है तो याद रखना कि दिल्ली जो है उसमें सबसे पहले फ़याकस बतरूस उसका दूसरा प्रिंसिपल है। जोसेफ हेनरी के बाद में फ़याकस बतरूस दूसरा है, और फ़याकस बतरूस ने ही वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के क़याम किस कॉलेज में हुआ है। तो दिल्ली कॉलेज 1841 या 43। ये भी बात आपको जहन में रखना होगी, ये भी याद रखिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है, दिल्ली कॉलेज का जब जिक्र हुआ है तो ये भी याद रखिए कि दिल्ली कॉलेज जो है उसमें सबसे पहले क्या हुआ, उसके बारे में जैसे फ़वाइदुन नज़ीर, ये आपसे पूछा जा सकता है किसका है लिखी हुई तसनीफ़, कभी कभी ये रिसाला बता दिया जाता है। तो मास्टर रामचंद्री और मास्टर रामचंद्र जो हैं वो इस कॉलेज में बहैसियत उस्ताद जुड़े हुए थे। दूसरा आगे सवाल देखिए, फिर मैं बात करता चलूँगा। आगे देखिए, कंपनी के आला मुलाजिमीन की तरतीब देने के लिए मद्रास में फोर्ट सेंट कॉलेज का क़याम कब हुआ। देख ही लीजिए ये क्या किस तरह का सवाल घुमा दिया है। अभी मैंने कहा था मद्रास में जो, अच्छा दूसरी चीज़ उनकी तरतीब भी याद रखिएगा। पहले नंबर पे रहेगा कोलकाता विश्वविद्यालय, दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी रहेगी और साथ साथ में मद्रास यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद में बॉम्बे यूनिवर्सिटी। इनकी तरतीब भी ऐसे ही है। कई जगह पर यह सवाल पूछा गया है दूसरे राज्यों में कि इनकी तरतीब क्या है, तो तरतीब भी इनकी ऐसे जैसे मैंने बताई है, याद रखिएगा। दूसरी चीज़ इसमें आपको याद क्या रखना है कि इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1857 में हुई, ये भी आपको जहन में रखना होगा। अब इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, तो ये कमेटी जो बनाई गई थी वो अब जो है 1812 में बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ ये याद ही होगा। अच्छा, दिल्ली कॉलेज की मैं बात कर रहा था, तो दिल्ली कॉलेज में एक चीज़ और याद रखिए कि दिल्ली कॉलेज में प्रोफेसर पद के लिए गालिब को नियुक्त किया जाना था, जिसकी वो अपने अना की वजह से उस कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बने थे। पूछा जा सकता है गालिब नहीं बने थे तो उसके बाद कौन उस पद पर, फारसी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया था, किसको बनाया गया था।
तो इमाम बख्श सहबाई को गालिब के बाद बनाया गया था और उसमें 3 लोगों ने अपना जो है उस उस्ताद वाले पद के लिए, उस एक जॉब को पाने के लिए 3 लोगों ने आवेदन किया था। कौन कौन? मोमिन खान मोमिन, गालिब और सहबाई। गालिब ने इनकार कर दिया तो सहबाई उसके प्रोफेसर बने फ़ारसी के, और दिल्ली कॉलेज के ये प्रोफेसर थे। जहन में रखिएगा, ये बातें आपको जल्दी आसानी से किताब में नहीं मिलेंगी। अगला सवाल देख लीजिए कि फोर्ट सेंट, देखिए ये सारे कॉलेजों से ही घुमा फिरा के सवाल पूछ लिए, कितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं, नोट करते रहिए। फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज मद्रास में अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और तमिल किताबें किस ज़बान में तर्जुमा की गईं? तो किस ज़बान में तर्जुमा की गईं? क्योंकि ये जो कॉलेज है ये दक्कन में है, ये भी याद रखिए। सूरत में, मद्रास जो है वो सूरत का नाम बदल करके मद्रास कर दिया गया है, तो आपका याद रखिएगा यहाँ पर होगा दक्कन सही आंसर। और एक और सवाल देखिए कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज से तर्जुमा होने वाली अहम किताब का नाम क्या है? यह आंसर कौन इसका जवाब देगा? तो अहम इसमें किताब कौन सी है? तो आपका आंसर सही होगा 4 नंबर आंसर आपका जो है वो वसीतुल खू, ये जो है किताब इसमें हुई थी, ये भी याद आपको रखना है। फोर्ट विलियम कॉलेज की और कुछ खास बातें, बहुत ज़्यादा फोर्ट विलियम नहीं, अब जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन पे भी गौर कीजिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज में एक चीज़ और याद रखिएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे पहली तर्जुमा होने वाली किताब कौन सी है? तो वो है बाग़ उर्दू। और बाग़ उर्दू किस किताब का तर्जुमा है? मीर शेर अली अफसोस की ये किताब है बाग़ उर्दू, और ये किताब जो है वो जो है गुलिस्तान सादी जो है उस किताब का तर्जुमा है बाग़ उर्दू, ये आपको याद रखिए। अच्छा, गुलाबी उर्दू किसकी तसनीफ़ है? आप में से देखे कौन बताएगा? जो बच्चा बताएगा आप उसका नाम अगली वीडियो में मैं ज़रूर लूँगा अगली बार। देखिए अभी बताओगे तो अभी ले लूँगा। अगला सवाल देखिए, कोलकाता और मद्रास के बाहर के नस्र निगारों में फ़कीर मोहम्मद गोया और ग़ुलाम इमाम शहीद के अलावा नाम मशहूर किसका है? देखिए क्या सवाल है। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छे लग रहे होंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब मैं अपने भी क्वेश्चन जो लेकर आता हूँ माई क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन ऐसे लाने की कोशिश करता हूँ जो आपको ना किताब में मिले, जल्दी टफ़ हों और जो एग्ज़ाम में लाए जा सकते हैं। दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आप आयोग जो है उसका माइंड सेटअप और बच्चे का माइंड सेटअप एक जैसा बन जाए, आपको अंदाज़ा लग जाए कि ये सवाल बना क्या सकते हैं, कहाँ से बना रहे हैं, तो आयोग के सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या सही होगा? पहली बात, फ़कीर मोहम्मद गोया याद रखिएगा, ये परदादा हैं किसके? जोश मलिहाबादी का नाम याद होगा, उनका नाम आपको याद रखना है, ये उन्हीं के परदादा हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? ग़ुलाम गौस बेखबर, यानी सेकेंड नंबर का आंसर आपका सही होगा। जब कॉलेजों पे बात कर रहे हैं तो मैं कुछ और भी बातें करना पसंद करूँगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, फोर्ट विलियम, उसमें जो तर्जुमा निगार थे उसमें जैसे मज़हर अली ख़ान बिल्ला, इसका नाम याद रखिएगा, और इसकी बेताल 25 याद रखिएगा। बेताल 25 जो है वो किसकी है? मज़हर अली ख़ान बिल्ला की। और इसको क्या नाम जो है बेताल 25 के नाम से अफसानवी मजमुआ भी है मुंशी प्रेमचंद का। और अगर 25 के बजाय अगर आपसे सिंहासन 32 पूछ ले पलट कर, 25 मज़हर अली ख़ान बिल्ला, 32 याद रखिएगा लल्लू लाल कभी, और लल्लू लाल कभी का ताल्लुक़ भी एक बार पूछा गया कहाँ से था, तो गुजरात का है ये बंदा। और लल्लू लाल कभी ही वो शख्स है जिसकी वजह से हिंदी और उर्दू में पहली बार पैदा हुआ टकराव, और इसकी वजह से ही उर्दू और हिंदी अलग ज़बानें समझी जाने लगीं। ये भी आपको जहन में याद रखना चाहिए। एक बात और भी याद रखिए जब ये सब सारी बातों पर बात करें, और ये लल्लू लाल कभी की क्या है? सिंहासन 32। इसी तरीके से बेताल 25 अभी जो मैंने बात करी थी वो मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है, और सिंहासन 32 के नाम से भी मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है। ये भी बातें आपको याद रखनी होंगी। अगला सवाल है, रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजाइब में किस इलाके की तहज़ीब की नुमाइंदगी की है?
तो किस इलाके की तहज़ीब की नुमाइंदगी रजा वली बेग सुरूर ने की है? आसान सवाल आ गया है। कहाँ से आ गया है? तो दबिस्तान दिल्ली से आ गया है। जब दबिस्तान दिल्ली से सवाल आया है तो आप एक बात और भी याद रखिए कि अगर पूछा जाता है दबिस्तान दिल्ली किताब किसकी लिखी हुई है, तो वो आपको जवाब देना है अबूल सिद्दीकी की। दबिस्तान लखनऊ किसकी लिखी हुई है? गलत हो गया है, याद रखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। दबिस्तान लखनऊ, ये क्योंकि लखनऊ की बात हो रही है, तहज़ीब जो है वो लखनऊ के इसमें अक्कासी की गई है। तो लिखी कहाँ गई है? तो ये कानपुर में लिखी गई है, रजा वली बेग सुरूर ने जो किताब लिखी है। दूसरी चीज़ मैं जो बात कर रहा था, दबिस्तान दिल्ली पूछा जाए तो नूरुल हसन नकवी की किताब है। दबिस्तान लखनऊ अबुल सिद्दीकी की किताब है। मैं कम क्वेश्चन लाता हूँ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करवा करके मैं ज़्यादा चीज़ें याद कराने पे गौर कर रहा। अगला देखिए कि रजा वली बेग सुरूर ने मुंशी शेवा नारायण की फरमाइश पर अलिफ लैला का मुख्तसर तर्जुमा किस नाम से किया था? तो इनमें वो किताब पकड़नी है जिसमें अलिफ लैला का मुख्तसर तर्जुमा किया गया है। उम्मीद करता हूँ आंसर सभी का सही होना चाहिए। आंसर आसान है। खैर, तो लखनऊ दबिस्तान की बात हो रही है, तो लखनऊ दबिस्तान में और मोटी चीज़ों में जैसे याद रखिएगा एक चीज़ और, इसके शोरा बाई चांस पूछे जा सकते, कभी कभी पूछ रहे इनमें से कौन सा शोरा, तो शोरा याद रहेंगे ख़ास तौर से, जैसे नासिक है, आतिश हैं, अनीस हैं, नसीम हैं, शौक़ हैं, ये तो तुमको मालूम ही है। आपको जो नाम याद रखने हैं लखनऊ दबिस्तान में गिने जाने वाले शोरा, जैसे इंशाअल्लाह खान इंशा, मुसहफ़ी दूसरी, तीसरा है जुरात। ये तीन ख़ास नाम याद रखिए कि ये भी लखनऊ के शोरा में गिने जाते हैं। जबकि जुरात की शायरी को चूमा चाटी की शायरी कहा है मीर तक़ी मीर ने। तो ये कॉल दिमाग में आकर के आप इसको कहीं दिल्ली का शोरा मत समझ लीजिए, जुरात को ये लखनऊ के शोरा में गिना जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। इसके बाद में क्या है कि लखनऊ दबिस्तान की खूबियों में जैसे तशबीही, इस्तारा व मुस्तकिल ज़बानी, ठीक है, रियायत लफ्ज़ी, काफ़िया पैमाई और तवील नज़में, गज़लें, ये सारी खूबियाँ लखनऊ दबिस्तान की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ आंसर आपका होगा शबिस्तान सुरूर। अगला सवाल देखिए, जितना जल्दी आप जागरूक हो जाएंगे उतनी नौकरी ले पाने में आसान रहेंगे। देखिए, मेरे सवालों में अमूमन मुसर्रत परवीन के क्वेश्चन सही होते हैं। वो लड़की याद रखिएगा, मुसर्रत परवीन सिर्फ बीए की स्टूडेंट हैं, ना वो टीजीटी में बैठने जा रही हैं, ना एमए में बैठने, ना तो वो नेट की तैयारी कर रही हैं, ना किसी चीज़ की जेआरएफ वगैरह की। अभी से इतना जागरूक हैं, ऐसे बच्चे होने चाहिए। और तो आप सोच रहे हो कि कब डेट आए तब हम तैयारी करें टीजीटी की, नहीं निकलेगा भाई। टीजीटी का डेट आपके सामने लगी हुई है, ये समझ लीजिए। सरकार किसी भी वक्त ये नोटिस जारी हो सकता है, किसी दिन भी आयोग बना चुके हैं, ये काम चलता रहेगा। आप ये सवाल देखिए और मेहनत कीजिए खूब अच्छे से, 3 घंटे खूब दीजिए आराम से इसको, इस टाइम उर्दू को। फसाना अजाइब का प्लाट किन दो किरदारों के दास्तान इश्क को तफरीह अंदाज से पेश करता है? तो फसाना अजाइब का किरदार इसमें से कौन सा है जो काहे के लिए है किरदार? दास्तान का इश्क और तफरीह के अंदाज से पेश किया गया है। उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए आंसर, और सभी का सही हुआ भी होगा। तो इसमें आपका आंसर सही क्या होगा? इसमें आपका आंसर सही होगा पहला वाला, जाने आलम और अंजुमन आरा। ये किरदार हैं फसाना अजाइब के। इसको जाने आलम या इसको तोता तो जो है जाने आलम का तोता के नाम से भी इस किताब को जाना जाता है। इसके कई नाम हैं, और जाने आलम की दास्तान मोहब्बत के नाम से भी इस किताब को जाना जाता है। दूसरी चीज़ यह बताया था मैंने कि ये पद्मावत से देख करके और पद्मावत की बिल्कुल पलट करके तर्जुमानी करने की कोशिश की गई, वही बिल्कुल उसका चरबा उड़ा दिया गया है। अगला सवाल है, ज़ौक़ के उस्ताद शाह नसीर ने दिल्ली की गलियां छोड़कर किस मशहूर शहर का रुख किया था? तो शाह नसीर जो थे वो इनमें से किस, दिल्ली की गलियां छोड़ करके वो कहाँ गए थे? यह आपको जवाब का आंसर देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर ये भी सही हुआ होगा। एक और चीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मुसाफिराने लंदन
लिखा हुआ सफ़रनामा दो लोगों का, एक समीउल्लाह खान का साहब का है, दूसरा सर सैयद अहमद खान का है। दोनों का नाम एक ही है, मुसाफिराने लंदन। आपको याद ये रखना है कि जो सर सैयद का मुसाफिराने लंदन है वो कितनी किस्तों पर मुश्तमिल है, उसके कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, तो याद रखिएगा 12 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसी तरह से इनने जो खतवात अहमदिया लिखी थी उसमें कितने खतबात का बात की है, 12 ही है। ये भी आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। इसमें आंसर आपका हैदराबाद होगा। आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल है, गालिब दिल्ली से कोलकाता रवाना होते हुए किस शहर में क़याम किया था? तो इसमें से किस में क़याम किया था? बनारस। बनारस। दूसरी बात है, बनारस से कोलकाता इलाहाबाद तक का सफ़र इन्होंने पानी से ही किया है, पानी के ज़रिए ही किया है, नाव पे बैठ के। तो दूसरी चीज़ ये कहीं पूछ नहीं पता चला काहे से सफ़र किया था बनारस से, ये याद रखिए। पेंशन की वजह से इन्होंने ये सफ़र किया था। अगला सवाल देखिए। अच्छा, एक सवाल कहीं घुमाकर पूछ ले, मिर्ज़ा गालिब की शायरी को दिल्ली में सबसे पहले आम करवाने में, उसको फैलाने में माशरे में किसका अहम हिस्सा है? तो याद रखिए वो एक तवाइफ थी, नवाब जान, उनके ज़रिए ये माशरे तक पहुंचा, उनका कलाम है, ये भी याद रखिएगा। खैर मुझे बात याद आई है तो मैंने बता दी। अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से गालिब की गिरफ़्तारी की ख़बर किस रिसाले में शाया हुई थी? जुआ की वजह से 2 बार गिरफ़्तार गालिब हुए थे, और उसमें क्या है कि इसमें किस रिसाले ने ये ख़बर सबसे पहले छापी थी? और उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। इसमें जो रिसाला आपका है वो कौन सा होना चाहिए? फ़वाइदुन नज़ीर ने ये ख़बर छापी है, याद रखिए। थर्ड वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट होने वाला है। सवाल है, ये देखिए सवाल, इसको नोट डाउन कीजिए। 1857 के हंगामों की गोशा नशीनी के दौर में गालिब ने कौन सी किताब तहरीर की है? तो 1857 के हंगामों का जिक्र जो है वो किस किताब में किया है? दस्तंबू में किया है। ये कई बार मैंने बात की है इस पे, और ये ग्रुप में भी सवाल डाला गया था कि दस्तंबू कहते तो तारीख़ी फ़ारसी की किताब है। याद रखना, फ़ारसी की तारीख़ है। 1857 के फ्रीडम फाइटरों की कहानी है, मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल का कहानी है, इसमें बयान की गई है, याद रखिएगा। और कब लिखी है? जब इनको मुल्क शोरा का ख़िताब गालिब को मिला, उसके ठीक कुछ महीनों के बाद लिखना शुरू किया है। सवाल अगला है, गालिब के ख़ुतूत के पहले शाया शुदा मजमूआ का नाम क्या है? तो क्या है? पहला, उम्मीद करता हूँ ये आंसर आराम से सभी को मालूम ही होगा। इसमें आपका आंसर होगा औदे हिंदी। किसको नहीं मालूम है? एक आसान सा सवाल है। अच्छा, इसमें 161 खतूत का बात की गई है, और इसमें 472 खतूत हैं उर्दू मोहल्ला में। एक चीज़ अब याद रखिएगा, गालिब की बात हुई तो कुछ बातें गालिब आपसे पूछा जा सकता है, गालिब ने अपनी फ़ारसी शेर गोई का आगाज़ कब किया है, कब से किया है? तो याद रखिए 1807 और 8 से ही शुरू कर दिया था, ये भी याद रखिएगा। नहीं, सॉरी गलत बता रहा, 1826 और 27, 1826 और 27 से फ़ारसी शायरी का इन्होंने आगाज़ किया है। दूसरी बात, इनसे आपसे पूछा जाता है, गालिब के कलाम में रुबाइयों की तादाद कितनी है? कितनी रुबाइयाँ इनके कलाम में हैं टोटल? दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 106 रुबाइयाँ हैं। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा आपको, और याद रहना चाहिए। ये गालिब की किताब है पंच आहंग। ये किताब कितने हिस्सों पे है? तो ये बहुत आसान है, पंच माने 5, तो याद रखिएगा पंचाहंग 5 ही हिस्सों पे लिखी हुई किताब भी है। दूसरा बात, आपसे पूछा जा सकता है, गालिब को ख़ानदान तैमूर की तारीख़ लिखने के लिए बहादुर शाह जफ़र की जानिब से वजीफ़ा मिला था, वजीफ़ा मिला था तो कितने रुपए? ये याद रखिएगा। तो ये लिखा था, मिला था इनको 50 रुपये माहवार, 50 रुपये महीना इनको तैमूर से लेकर तारीख़ जो लिखी है बहादुर शाह जफ़र तक की ने, तो उसकी वजह से 50 रुपये महीना इनको बहादुर शाह जफ़र की तरफ से वजीफ़ा मिलना शुरू हुआ था। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि ये तो तारीख़ लिखी है गालिब ने, ये गालिब से लिखने के लिए किसने कहा? बहादुर शाह जफ़र ने। बहादुर शाह जफ़र को ये मशवरा किसने दिया था कि इससे तारीख़ लिखवाओ?
क्योंकि गालिब के अंदर अनानियत बहुत थी। गालिब को फ्री में रुपया लेना पसंद नहीं था, दूसरी चीज़, और मुल्क शुरा का खिताब उनको मिल नहीं सकता था, ना वो दरबारी शायर बन सकते थे क्योंकि ज़ौक़ पहले से मौजूद थे। तब उनको मशवरा जो है काले मियाँ साहब ने, एक काले मियाँ थे, उन्होंने ये मशवरा दिया था बहादुर शाह ज़फ़र को कि गालिब पैसा नहीं लेंगे तो उनसे तारीख़ लिखवा लो मुग़लिया सल्तनत की, मुग़लिया ख़ानदान की, और उसके बदले में उनको पैसा दे दो। तो काले मियाँ साहब का नाम आपको याद रखिए, और वो ज़फ़र जो है वो उन्हीं का मुरीद भी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। इसमें जो भी गलती हैं तो ज़रूर बताइएगा। बस इतने क्वेश्चनों पे बात करूँगा। इतने क्वेश्चन जो तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव कराए हैं, इसके अलावा जो मैंने बातें की हैं और उन बातों में जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन उनको भी अगर आपके पास वक्त है तो नोट डाउन कीजिएगा। बाकी आप मर्ज़ी है, जो होगा देखा जाएगा।